जब भी हम भारत का संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उद्देशिका यानी प्रियम्बल। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बस एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये सिर्फ एक परिचय नहीं है। ये एक कहानी है, एक जंग की कहानी जो हमारे संविधान की आत्मा को बचाने के लिए लड़ी गई थी। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। पर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये कुछ शब्द ही तो हैं जो हमारे संविधान के पूरे फिलॉसफी, उसकी वैल्यूज, उसके सपनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का डीएनए है। आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या होता अगर ये आत्मा, ये उद्देशिका कभी हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं होती? जी हां, ये एक ऐसा सवाल था जो हमारे लोकतंत्र की पूरी बुनियाद को हिला सकता था। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे लीगल चैलेंज से, एक ऐसी कानूनी चुनौती से जिसने भारत के सबसे पवित्र दस्तावेज यानी हमारे संविधान के दिल पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। ये बात है साल 1960 की। केस का नाम था बेरुबारी यूनियन केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे मानो पूरे देश में एक संवैधानिक भूचाल आ गया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उद्देशिका यानी प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। इस एक फैसले का मतलब क्या था? मतलब ये था कि संविधान की आत्मा को उसके शरीर से ही अलग कर दिया गया और अगले 13 सालों तक एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैरता रहा कि अगर उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर इसमें लिखे गए इतने बड़े बड़े आदर्श क्या वो सिर्फ खूबसूरत खोखले शब्द बनकर रह जाएंगे? अब ये समझने के लिए कि दांव पर असल में लगा क्या था, हमें खुद उद्देशिका को देखना होगा। ये जो दस्तावेज है जिसके होने या ना होने पर सवाल उठ गया था, आखिर ये हम भारत के लोगों से वादा क्या करता है? तो ये है वो दस्तावेज, यही वो शब्द हैं जो इस पूरी बहस का, इस पूरी लड़ाई का केंद्र थे। ये सिर्फ कागज का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कैसे हमारे देश के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। देखिए, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द, ये भारत की नींव के वो पत्थर हैं जो बताते हैं कि एक देश के तौर पर हमारी पहचान क्या होगी। और सुनिए, ये सिर्फ देश की परिभाषा देकर खत्म नहीं हो जाती। ये हम में से हर एक नागरिक से किया गया एक सीधा वादा है। वादा है न्याय का, स्वतंत्रता का, समता का और बंधुता का। अब सोचिए, अगर उद्देशिका की कोई कानूनी ताकत ही नहीं होती तो इन वादों की गारंटी कौन लेता? यही तो सबसे बड़ा खतरा था। तो बेरुबारी केस के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया था, क्या हमारी उद्देशिका, हमारा प्रियम्बल बस संविधान की किताब का एक सुंदर सा कवर पेज बनकर रह जाएगा, जिसका अंदर लिखे कानूनों से कोई लेना देना ही नहीं है? अब इस संवैधानिक संकट को खत्म करना था, उद्देशिका की किस्मत का फैसला होना था, और इसके लिए अदालत में एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई का मंच तैयार हो रहा था जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। देखिए, ये लड़ाई कोई रातों रात खड़ी नहीं हुई। इसकी जमीन तो 1960 के बेरुबारी केस ने ही तैयार कर दी थी। फिर 1967 में गोलकनाथ केस ने इस तनाव को और हवा दी। और फिर आया साल 1973 और वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। वो मुकाबला जिसने भारतीय संविधान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस केस का जो स्केल था वो अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जुडिशरी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जज एक साथ बैठे थे और सवाल सिर्फ एक था, क्या उद्देशिका संविधान की आत्मा है या नहीं? और ये जो 2 फैसले हैं, ये उस ऐतिहासिक यू टर्न को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। एक तरफ 1960 का फैसला जो कहता है उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, और ठीक 13 साल बाद 1973 का फैसला कहता है उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। मतलब एक पूरी पीढ़ी की जो कानूनी सोच थी उसे यहां पलट कर रख दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस जीत के बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रियम्बल को उसका सही कानूनी दर्जा वापस मिला, एक बहुत बड़े बदलाव का दरवाजा भी खुल गया। और ये बदलाव था 42nd संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। इसे 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था और ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसे आज भी मिनी संविधान या छोटा संविधान कहा जाता है। और अब क्योंकि ये बात लीगली सेटल हो चुकी थी कि प्रियम्बल संविधान का ही एक हिस्सा है,
तो इतिहास में पहली और आखिरी बार खुद उद्देशिका के शब्दों में बदलाव किया गया। इसमें 3 बहुत ही जरूरी शब्द जोड़े गए और इन शब्दों ने भारत के वादे को और भी ज्यादा मजबूत और साफ कर दिया। ये शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन इस पूरी कानूनी जंग की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत क्या है? वो है एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी डॉक्ट्रिन जो आज भी हमारे संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड का काम करती है। इसे कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये भी केशवानंद भारती केस से ही निकल कर आया। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा, इसकी कोर आइडेंटिटी, इसकी मूल पहचान को नहीं बदल सकती। तो अब सवाल उठता है कि इस मूल ढांचे में आखिर आता क्या क्या है? तो देखिए, इसमें आती हैं चीजें जैसे संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। ये सब हमारे संविधान के वो मजबूत पिलर्स हैं जिन्हें कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। और इन सभी पिलर्स को समझने की जो रोशनी है वो हमें उद्देशिका से ही मिलती है। तो आज की तारीख में सबसे जरूरी बात यह है कि उद्देशिका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। नहीं, ये एक गाइडिंग लाइट है, एक लाइट हाउस की तरह, एक कंपस है जो ये बताता है कि संविधान के किसी भी हिस्से को किस दिशा में समझा जाना चाहिए। ये हमारे संविधान की चेतना है, उसका कॉन्शियंस है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उद्देशिका सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत का एक अटूट वादा है। ये एक जंग की कहानी है जिसे हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए जीता गया। अब सवाल बस ये है कि आज हम सब के लिए इस वादे का क्या मतलब है।